तो आप समझिए मेरी बात को, समझ लो एसटीसी है, इसके वीकर साइड में एक जेडटीसी है, समझ में आया यहाँ पर? एसटीसी वीकर साइड में जेडटीसी, जेडटीसी के वीकर साइड में एक टीसी और इस टीसी के वीकर साइड में एक और टीसी। ये तीन लोग समझ में आए एसटीसी के नीचे? दोबारा समझा देता हूँ। एसटीसी आप वीकर साइड में जेडटीसी, जेडटीसी के वीकर साइड में एक टीसी, उस टीसी के वीकर साइड में एक टीसी। समझ में आया? क्लियर बोलिए। सबसे नीचे जो टीसी है, अब ये सब मिलके इसको बोलते थे परफॉर्मेंस बोनस करने के लिए, हम तीनों की टीम है, सपोर्ट दिया, इसका कमिटमेंट था, इसने परफॉर्मेंस बोनस लिया, तो जस्ट ऊपर वाला जो टीसी उसको 2 लाख उस साइड से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो ऊपर वाला टीसी है उसको एक साइड पर, नीचे के टीसी से परफॉर्मेंस बोनस से 2 लाख मिल गया, एक ओआरजी में। अब 2 लाख इसको मिलता है, उसको चाहिए 1 लाख दूसरे ओआरजी में, तो कहीं भी इसके ऊपर वाला इसके लिए भी भागेगा, ये खुद भागेगा, क्योंकि नीचे वाले ने एक साइड करके दे दिया, तो 1 लाख ही तो करना है, तो इसने 1 लाख किया। अब दोनों मिलाएंगे तो जस्ट ऊपर वाले जेडटीसी को कितना मिला? 3 लाख। तो दो इधर नीचे के टीसी से मिला, इसके ऊपर वाले टीसी से इस साइड का 1 लाख, दोनों मिलाएंगे 3 लाख। उसको एक साइड पे 3 लाख बनाओ मिल गया, ऊपर 2.5 लाख चाहिए जेडटीसी को परफॉर्मेंस बोनस के लिए। अब एसटीसी और ऊपर के सारे लीडर मिलके इसके सिस्टम ऐसा है कि इसको भी 2.5 लाख करवा दिया, तो 2.5 लाख इधर और 3 लाख इधर, तो जेडटीसी ने टोटल एसटीसी को कितना दिया? अब 3 परफॉर्मेंस बोनस अचीवर है एसटीसी के लिए, एक जेडटीसी है, 2 टीसी है, इन सब ने मिलके 5.5 की जगह में राउंड में 6 पकड़ के चलता हूँ, 6 लाख का टर्न और एवरी मंथ इसको आना चालू हो गया। इसको एसटीसी को, इसको चाहिए परफॉर्मेंस बोनस का कितना? 3.5। आ कितना रहा है? 6। क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे वाले पर ये ध्यान देगा। अब नीचे वाले पर अगर ये ध्यान देगा तो आप देखना 6 लाख पर महीना, साल में 12 महीने होते 72 लाख, 9 महीने में आप बन सकते हो एसटीसी अगर मल्टीप्लिकेशन का आगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है ये, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप फोकस तरीके से प्लान बना के, टारगेट बना के कल से 8-8 घंटे उतर गए ना, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, लोग कर रहे हैं। दिमाग में आगे परफॉर्मेंस बोनस लेना, तो समझ लीजिए रमेश ने जनवरी में टीसी बनते ही परफॉर्मेंस बोनस लेने की ठान ली कि मैं लेके दिखाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क बनाना है तो टीसी मतलब परफॉर्मेंस बोनस लेना है। परफॉर्मेंस बोनस टीसी को कितना चाहिए? 1 लाख, बराबर है। टीसी बनाए 2.5 लाख के टर्नओवर के बाद, यहाँ तक समझ में आया? आप समझ लो 3 महीना अगर ये टीसी रैंक का परफॉर्मेंस बोनस लेता 3 महीना, 1 लाख 3 महीना परफॉर्मेंस बोनस, तो इसको टोटल कितना टर्नओवर आया? 3 लाख आया कि नहीं आया? 3 महीने का 2.5 लाख पहले का था, टोटल कितना होगा? 5.5 लाख। अब हुआ क्या यहाँ पे? सीधा रैंक चेंज हो, 3 महीने में रैंक चेंज, टीसी से टीसी, जिंदा बचा कि नहीं बचा? रैंक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये स्टे होके ग्रो हुआ कि नहीं हुआ? ग्रो कैसे हुआ? अब इसके नीचे जैसे ये एटीसी बना, कोई एक दूसरा नया टीसी बन गया, 3 महीने में 2 कार्यक्रम हुए, इसका रैंक चेंज हुआ और नीचे एक नया टीसी बना। ये 2 ही चीजों की कमी है आपके नेटवर्क में, नीचे टीसी बनना और रैंक चेंज होना। बात सही है? अब ये रमेश एटीसी बन गया, एटीसी बनने के बाद टारगेट बढ़ता, पर इसको तकलीफ नहीं, क्योंकि पहले ही अकेला टीसी रैंक पे बनता था, पर जैसे ये एटीसी बना तो इसके साथ में सहयोग देने के लिए एक नीचे का नेटवर्क खड़ा हो गया, उसके नीचे एक रैंक होल्डर खड़ा हो गया जिसको बोलते हैं नरेश, जो टीसी बना। तो नरेश अगर इसको कॉपी करके अपने लिए करने जाएगा तो इसका 1.5 लाख होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है क्या? पूरा गेम भरोसे का है और पूरा गेम नीचे के नेटवर्क को ग्रो करना है। तो अब 1.5 लाख अगर इसने 2 महीना भी किया तो 3 लाख का एडिशनल टर्नओवर रमेश ने कर लिया। पहले का 5.5 लाख करके बैठा हुआ था, अगले 2 महीने में एटीसी का 1.5 लाख किया, अब इसका टोटल हो गया 8.5 लाख। 3 + 5.5 कितना हो गया? 8.5। अब इसका फिर रैंक चेंज हो गया, कितने महीने में? 5 महीने में टीसी से डीटीसी बन गया। मजेदार बात क्या हो रही है? नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है, वो जो नरेश टीसी था वो एटीसी बन गया और एक नया टीसी बन गया, तो फिर ये 5 महीने फिर एक नया टीसी और ये फिर 2 रैंक होल्डर इसके साथ में एक्टिवली काम करने के लिए तैयार है। ये क्या हो रहा है? कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। इसमें चाबी कौन सी है? परफॉर्मेंस बोनस मिनिमम है ये। इसके बाद क्योंकि डीटीसी बन गया रमेश, टारगेट बढ़ गया, और नीचे एक्टिव एटीसी टीसी है जो साथ के साथ कदम मिलाते हुए डुप्लीकेट करते हुए चल रहे। 4 महीने इसने आराम से 2-2 लाख किया, 8 लाख इसको नया करना हो रहा है, 8 लाख आया तो 8 से + 8 जोड़ो 16.5 हो गया। 16.5 का मतलब ये जेडटीसी बन गया। कितने महीने में? 9 महीने के अंदर ये जेडटीसी बन गया। बना कि नहीं बना? यस सर। बना कि नहीं बना? जेडटीसी बनते ही ये टीडीएफ के लिए क्वालीफाई हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब जैसे ये एडिशनल इनकम के लिए क्वालीफाई हो गया, तो ये सारी टाइप की इनकम ले रहा होगा। अगर ये स्टार सिल्वर है
तो ये रैंक इनकम भी ले रहा है, परफॉर्मेंस बोनस भी ले रहा है, और आगे कहीं जाके टीडीएफ के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई भी हो रहा है। और इसके बाद में लॉयल्टी अगर नहीं लेगा होगा स्टार सिल्वर, तो ये सब टाइप की इनकम ले रहा होगा। मैं बताता हूँ, जब एक रैंक होल्डर माइलेटल उसके रैंक का जितना भी इनकम देने के लिए तैयार है वो लेगा, तो जिंदगी में माइलेटल नहीं छोड़ेगा। यस सर। जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। जो छोड़ के जाते हैं इसको 5 टाइप की इनकम मिल सकती है, ये लेता है एक टाइप की और फिर होता है एकदम माइलेटल में पैसा नहीं है। माइलेटल में पैसा है, मैं आपको फोन करके दे दूंगा, आप लेने वाले हो कि नहीं वो पूछो। इसके बाद क्या होगा, तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं है लगता है? यस सर। नहीं है। तो अब ये टीसी बन गए, कितना फास्ट नेटवर्क ग्रो कर रहा है। नया टीसी इतना टर्न नए टीसी, इनमें कोई एक और परफॉर्मेंस बोनस मारेगा तो 2.5 लाख रुपए का इससे भी ऊपर जाएगा। पर मैं 2.5 पकड़ के चलता हूँ, 2.5 लाख 4 महीने मारा, 10 लाख हुआ, 10 लाख मार दी, 16.5 लाख 10 जोड़े एसटीसी बन गया। मतलब 13 महीने के अंदर एक टीसी सिर्फ अपने अपने रैंक का परफॉर्मेंस बोनस मारता हो गया तो टीसी एसटीसी बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्टे भी करना, इसको बोलते हैं ग्रो भी करना। और ये हुआ कैसे, तो जानते थोड़ी है, ये हुआ परफॉर्मेंस बोनस लेते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आज वाला आपका फॉर्मूला क्या चल रहा है, मिनिमम परफॉर्मेंस बोनस। आपके नीचे का टीसी 3 महीने के अंदर एटीसी बनना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ आप इसको नजर में रखो। आज आप एसटीसी हो, कोई बड़ी टीम नहीं है आपके पास, जितने टीसी उसमें सेलेक्ट करो जो आते हैं कमिटमेंट देने को तैयार है। अब उसको बोलो 3 महीने में तो एटीसी बनाऊंगा, अब उसके लिए काम करो। आप सबके पीछे पाओगे कुछ नहीं होने वाला, सेलेक्ट करो, भले 4 लोगों को सेलेक्ट करो, 3 को सेलेक्ट करो, पर उसको बकायदा भगाते हुए लेके चलो। 3 महीने को एटीसी बन जाना चाहिए, आपका एटीसी 2 महीने में डीटीसी बनना चाहिए, और आपका जेडटीसी 4 महीने में एसटीसी बनना चाहिए। मतलब टीसी टू एसटीसी 13 महीने में। हर एक रैंक का मैंने आपको क्या बताया, ये आइडियल होना चाहिए, ये मिनिमम है। मिनिमम इतना होना चाहिए, और आपको इन्हीं लोगों के ऊपर ही काम करना है। इनका कमिटमेंट लीजिए, आप बाकी कचरे को साइड में छोड़िए, क्या करते हो उसको साइड में छोड़िए, इन्हीं का टारगेट पूरा करने के लिए पीछे लग जाइए। 4 लोगों को भी मैनेज कर दिया और 50% भी मैनेज कर दिया। आज जिस स्थिति में उससे डबल अच्छी स्थिति में आप होगे, लिख के ले लेना।